नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज का उन्वान है अमन का पैगाम। हज़रत आदी इब्न हातिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस बाबरकत में मौजूद था। दो साहब तशरीफ़ लाए। उनमें से पहले ने फ़क्र फ़ाक़ी की शिकायत की और दूसरे ने रहज़नी और डकैती की शिकायत की। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बराह रास्त उनके सवालों का कोई जवाब नहीं दिया और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तरफ मुतवज्जे हुए और मुझे मुखातब करते हुए फ़रमाया, ए आदी इब्न हातिम, क्या तुमने मकाम हीरा जो कूफे के करीब है देखा है? मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल, देखा तो नहीं लेकिन नाम सुना है। आपने फरमाया कि अगर तुम ज़िंदा रहे तो देखोगे कि एक औरत तन्हे तन्हा ज़ेवर से आरास्ता पैरास्ता होकर मकाम हीरा से चलेगी, मक्का मुकर्रमा आएगी, बैतुल्लाह का तवाफ़ करेगी और फिर वापस मकाम हीरा चली जाएगी। गोया के रास्ता पुरअमन होगा, किसी तरह का कोई ख़तरा और डर, अल्लाह के डर के अलावा वो औरत महसूस नहीं करेगी। हज़रत आदी इब्न हातिम कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात इरशाद फरमाई तो मेरे दिमाग में एक सवाल गर्दिश करने लगा कि अल्लाह के रसूल ये क्या फरमा रहे हैं कि रास्ता इतना पुरअमन हो जाएगा। आखिर मेरे कबीले के जो डाकू हैं, जो रहज़न हैं, मैं उनको अच्छी तरीके से जानता हूँ, वो कहाँ चले जाएंगे? क्या वो ख़त्म हो जाएंगे या डकैती या रहज़नी छोड़ देंगे? और दूसरी बात, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि अगर तुम ज़िंदा रहे तो देखोगे कि किसरा के ख़ज़ाइन पर तुम्हारी फ़तह होगी, तुम्हारा कब्ज़ा हो जाएगा। अल्लाह के रसूल ने जब ये बात इरशाद फरमाई तो मेरी हैरानी की और ताज्जुब की इंतहा ना रही और मैंने अल्लाह के रसूल से पूछा कि अल्लाह के रसूल, क्या आप किसरा इब्न हुरमुज़ के बारे में फ़रमा रहे हैं जो ईरान का बादशाह है? आपने फरमाया हाँ, इसलिए कि उस ज़माने में किसरा की बहुत बड़ी ताकत थी, सुपर पावर ताकत थी, उसका सिक्का चलता था। इसलिए हैरानी के साथ हज़रत अदी इब्न हातिम ने अल्लाह के रसूल से पूछा कि अल्लाह के रसूल, क्या किसरा इब्न हुरमुज़? और तीसरी बात, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि आदमी अपने घर से सोना चांदी लेकर निकलेगा लेकिन कोई ज़कात लेने वाला और ज़कात कबूल करने वाला नहीं मिलेगा। हज़रत आदी इब्न हातिम कहते हैं कि पहली दो बातें, औरत का मकाम हीरा से चलना और किसरा के ख़ज़ाइन पर कब्ज़े का होना और फ़तह का होना, ये दोनों बातें मैंने अपनी आँखों से देखी। और जिन मुजाहिदीन ने किसरा के ख़ज़ाइन पर कब्ज़ा किया उन मुजाहिदीन में मैं भी शामिल था और शरीक था। और तीसरी बात, उसके वाक़े होने से पहले, इसके वक़ूअ से पहले मैं दुनिया से चल बसा। अलबत्ता हज़रात उलमा और फ़ुक़हा ने फ़रमाया कि हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के दौर खिलाफत में इतनी खुशहाली पैदा हुई कि उस ज़माने में अगर कोई आदमी ज़कात लेकर निकलता था देने के लिए तो कोई ज़कात लेने वाला और ज़कात का कबूल करने वाला नहीं मिलता था। बुज़ुर्गान मोहतरम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले दोनों हज़रात के सवालों का बराह रास्त जवाब नहीं दिया, लेकिन आपने इस हदीस में इस बात की तरफ इशारा किया है कि जिस दीन इस्लाम को लेकर मैं आया हूँ ये अमन का पैगाम्बर है, अमन का पैगाम देता है और जहाँ पर अमन पैदा हो जाता है वहाँ फ़क्र फ़ाक़ा ख़त्म हो जाता है, खुशहाली आ जाती है और जहाँ खुशहाली आ जाती है तो वहाँ रहज़नी और डकैती ख़त्म हो जाती है। बुज़ुर्गान मोहतरम, अमन एक बहुत अहम चीज़ है। आपको मालूम होना चाहिए कि जब हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्के को आबाद किया तो मक्के के लिए दुआ मांगी, अल्लाह मक्के को अमन वाला शहर बना दे। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम की दुआ को कबूल किया और शहर मक्का को अमन का शहर बना दिया, जिसके नतीजे में लोगों ने तिजारतें शुरू की, कारोबार शुरू किए और वहाँ के लोग खुशहाल हो गए। और खुशहाली का नतीजा ये हुआ कि वहाँ रहज़नी और डकैती का जो दौर दौरा होता था, लोगों की जान माल और आबरू जो गैर महफूज थी वो सब चीज़ें महफूज हो गई। बुज़ुर्गान मोहतरम, इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने हज़रत अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से एक रिवायत नकल की
اور آپ نے فرمایا کہ جس بندے نے، جس قوم نے 3 باتیں اختیار کر لی، 3 باتیں اپنے اندر پیدا کر لی، تو اس نے ایمان کو جمع کر لیا۔ وہ شخص امانت دار ہو جاتا ہے، دیانت دار ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر فرمایا الانصاف من نفسک، ہر شخص کا نظریہ، ہر شخص کی سوچ اور فکر، افکار و خیالات عدل و انصاف پر مبنی ہونے چاہیے۔ ہر شخص یہ ارادہ کرے کہ میں جب تک دنیا میں رہوں گا عدل و انصاف پر قائم رہوں گا، عدل و انصاف کے لوگوں کو تلقین اور ترغیب کرتا رہوں گا۔ ظاہر سی بات ہے عدل و انصاف بہت اہم اور بہت مقدس فریضہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ مسلمانوں کو، مومنوں کو یہ حکم دیا ہے، اے مسلمانوں، اے مومنوں، انصاف کے ساتھ قائم رہو۔ اور انصاف کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی اور پرہیزگاری قرار دیا ہے۔ بزرگان محترم، عدل و انصاف یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے پیغمبر بھیجے اور جتنی آسمانی کتابیں اور صحیفے اتاری، تمام کا مقصد عدل و انصاف قائم کرنا تھا۔ اور عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے اپنے پرائے، موافق اور مخالف، دوست اور دشمن، اس کے درمیان کسی طرح کی کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ اپنا ہو، پرایا ہو، مسلم ہو، نو مسلم ہو، دوست ہو، دشمن ہو، جو حق پر ہو اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو معیار قرار دیا ہے وہ حق قرار دیا ہے۔ حق جدھر ہوگا ہمیں ادھر کھڑا ہونا ہے، جدھر باطل ہوگا، جدھر ناحق ہوگا ہمیں ان سے اعراض کرنا ہے، ان کے پاس نہیں کھڑا ہونا ہے۔ بزرگان محترم، اگر ہمارے والدین، ہمارے پڑوسی، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے رشتہ دار، ہمارے جاننے والے، ہمارے مذہب کے لوگ باطل پر ہیں، لیکن ہمارا کٹر مخالف، ہمارا دشمن، ہماری جان کا دشمن، ہمارے مال کا دشمن، ہماری آبرو کا دشمن حق پر ہے، تو ہمیں اپنوں کو چھوڑ کر غیروں کا ساتھ دینا، غیروں کے ساتھ کھڑا ہونا، یہ عدل و انصاف کا تقاضا ہے۔ یہی ہمیں مذہب اسلام سکھاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں ایک یہودی اور منافق کا مقدمہ آیا۔ منافق جو بظاہر مسلمان تھا، جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا تھا، اسلام کا اظہار اپنی زبان سے کرتا تھا، لیکن یہودی حق پر تھا، منافق غلطی پر تھا، باطل پر تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ فرمایا، یہودی کے حق میں فیصلہ فرمایا، جبکہ یہودی اسلام اور مسلمانوں کا دشمن ہوتا ہے۔ بزرگان محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ جہاں حق ہوگا، جدھر حق ہوگا، ہمیں اس کے ساتھ رہنا ہے، اس کا ساتھ دینا ہے۔ دوسری بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، بدل السلام للعالم، پورے عالم کے اندر امن کو قائم کرنے کے لیے ہمیں تگ و دو کرنا ہے، جد و جہد کرنا ہے، اس کے لیے محنت کرنا ہے، اس کے لیے قربانی دینا ہے۔ اور امن کو پھیلانے کے لیے، امن کو عام کرنے کے لیے ہمیں جہاں تک بھی جانا پڑے، جس حد تک بھی جانا پڑے اور جس چیز کی بھی قربانی دینی پڑے، ہم اس سے کبھی گریز نہیں کریں گے اور اس کی انشاءاللہ ہم قربانی دیں گے۔ ہر شخص اس بات کا تہیہ اور ارادہ کرے تو دنیا کے اندر امن قائم ہو جائے گا۔ بزرگان محترم، جب امن قائم ہوگا تو ہم محفوظ رہیں گے، ہماری مسجدیں قائم رہے گی، ہمارے مدارس قائم رہیں گے، ہمارا شہر، ہماری بستی، ہمارا صوبہ، ہمارے ملک سلامت رہیں گے، یہ سب چیزیں باقی رہیں گی۔ ہم اللہ کی اطاعت، عبادت خلوص دل کے ساتھ کر سکیں گے، خلوص نیت کے ساتھ اللہ کو یاد کر سکیں گے۔ بزرگان محترم، جب ہمارے ملک کے اندر، ہمارے صوبے میں، ہمارے شہر میں، ہماری بستی میں امن نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے پھر ہم اللہ کو بھی صحیح طریقے سے یاد نہیں کر پائیں گے، خلوص دل کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہو پائیں گے۔ بزرگان محترم، خوشحالی کے لیے اور عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے پرامن ماحول کا ہونا بہت لازمی اور ضروری چیز ہے۔ اسی لیے تمام لوگ تہیہ کریں اور ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے ملک کے اندر، اپنے شہر میں، اپنی بستی میں، اپنے صوبے میں امن قائم کرنے کی حتی الامکان کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور تیسری بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی،
अल-इंफ़ाक़ु मिनल इक़्तार, अगर तुम्हारे पास वसाइल कम हैं, मईशत के असबाब तुम्हारे पास कम है, मालो दौलत तुम्हारे पास कम है, इसके बावजूद तुम्हारी ज़िम्मेदारी ये है कि उसको आपस में तक़सीम करके इस्तेमाल करो, तक़सीम करके उसको ख़र्च करो। इसलिए कि अगर हमारे पास वसाइल हैं, हमारे पास असबाब हैं, मईशत हैं, लेकिन हम उस पर साब बने बैठे हैं, हमारे पास मालो दौलत है, हम उस पर कब्ज़ा किए हुए बैठे हैं और दूसरे लोगों तक उस मालो दौलत के असबाब मईशत के फ़वाइद और समरात और नताइज नहीं पहुंचा रहे हैं, तो दूसरे लोगों के दिलों में हमारी तरफ से नफ़रत होगी, अदावत होगी, दुश्मनी होगी, वो हमसे बुग़्ज़ रखेंगे। न फिर हमारा माल महफूज रहेगा, न हमारी जान महफूज रहेगी, न हमारी आबरू महफूज रहेगी। बुज़ुर्गान मोहतरम, अगर हम ये चाहते हैं हमारी जान महफूज रहे, हमारा माल महफूज रहे, हमारी आबरू महफूज रहे और हम ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजार सकें, खुशहाली की ज़िंदगी गुजार सकें, तो हमारे लिए लाज़िम और ज़रूरी ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मईशत के वसाइल और असबाब कम होने के बावजूद, माल और दौलत कम होने के बावजूद दूसरे लोगों को हम शरीक करें और दूसरे लोगों तक माल के फ़वाइद और असरात पहुँचाएँ। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फ़रमाता है, कैला यकून दौलतम बैनल अग़नियाई मिनकुम, अल्लाह ताला ये नहीं चाहता, इस्लाम का नुक्ते नज़र ये नहीं है कि माल और दौलत सिर्फ मालदारों में गर्दिश करते रहे और गरीब लोग उसके फ़वाइद से, उसके समरात से फ़ायदा ना उठाएँ। बुज़ुर्गान मोहतरम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 3 चीज़ें इस हदीस पाक के अंदर बयान फरमाई कि अदल इंसाफ कायम करना, दूसरे नंबर पर अमन कायम करना और तीसरे नंबर पर मिलजुल कर आपस में बाँट कर, आपस में तक़सीम करके वसाइल को का इस्तेमाल करना, ये दुनिया वालों के लिए, अहले दुनिया के लिए बहुत अहम चीज़ें हैं। अगर आज हम इन 3 चीज़ों पर अमल कर लें तो पूरी दुनिया के अंदर और ख़ुसूसन हमारे मुल्क के अंदर अमन का माहौल होगा, हमारे मुल्क के अंदर खुशहाली आएगी, खुशहाली के दरवाज़े खुलेंगे, अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें और बरकतों का नुज़ूल होगा। बुज़ुर्गान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फ़रमाता है, वलौ अन्नहुम अक़ामुत तौरात वल इंजील, अगर लोग इंजील और तौरात और कुरान करीम पर अमल करें तो अल्लाह तबारक व तआला आसमान से बारिशें बरसाए, ज़मीन से पैदावार उगाए और इतनी उगाएगा कि पूरी दुनिया के अंदर खुशहाली पैदा हो जाएगी, फ़क़्र व फ़ाक़ा ख़त्म हो जाएगा, रहज़नी और डकैती ख़त्म हो जाएगी। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशहाली पैदा करने का और डकैती रहज़नी दूर करने का एक ज़रिया बताया है अमन कायम करो। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर दूसरी जगह फरमाता है, वलौ अन्ना अहलल कुरान आमनू वत्तक़ौ, कि अगर अहले कुरान जो ईमान लाए तक़वा इख्तियार करें तो हम आसमान और ज़मीन की बरकतें उन पर खोल दें, उनके लिए खुशहाली पैदा हो जाए। हर मुसलमान, हर इंसान, हर बंदा, खा वो किसी मसले को मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, अगर उसके अंदर ये 3 चीज़ें पैदा हो जाए कि वो अदल का ख़्वाह हो, इंसाफ का ख़्वाह हो, अमन चाहता हो और मिलजुल कर आपस में तक़सीम करके वसाइल का इस्तेमाल करता हो, तो देखिए फिर दुनिया ये हम सब के लिए जन्नत बन जाएगी और हम सब के लिए इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ऐश व इशरत के साथ ज़िंदगी गुजारने का एक अच्छा माहौल हमें मैसर होगा और मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ मरहमत फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।